ओंकार की नाद से जिस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, उस स्थिति संसार में प्राप्त करना, संसार में रहकर प्राप्त करना बहुत ही मायने रखता है जीवन। संसार में रहकर ओंकार नाद की इच्छा रखना ओंकार नाद की जो क्रिया है, जो ओंकार नाद की क्रिया है, उसे सुचारू रूप से आरंभ और शेष करना, ये संसार में रहकर ये बहुत ही बढ़िया संसार में खेलने के लिए, संसार में आनंद लेने के लिए ये बढ़िया अभ्यास संसार में है, फिर भी ओमकार नाद कर सकते हैं। जैसे लोटस, लोटस का हिंदी कमल। कमल। जैसे कमल संसार में है, उसका जो स्टॉक, स्टेम, जो भी आप बोलते हो, वो पानी में है, पंख में है, कीचड़ में है, लेकिन वो प्रस्फुटित हो सकता है। ये जो प्रस्फुटित होना संसार में रहकर भी, ये एक अलग अलग किस्म की अनुभूति है कि हम ओंकार नाद से जब प्रस्फुटित होते हैं संसार में रहकर, ये लगता है मानो संसार जीत लिए। संसार को जीत लिए। संसार में रहकर ओंकार नाद हम कर सकते हैं कहीं भी, कभी भी, और अंत तक। अ से शुरू करते हैं, ऊ तक जाते हैं, म तक पहुंचकर राह छोड़ते हैं। कौन ये राह देता है? इस राही को कौन ये राह देता है? ओंकार नाद को अंत तक अनुभव करने के लिए। ये अपनी प्राकृतिक शक्ति होती है, ये प्राकृतिक इच्छा होती है। कोई ऐसा है कि ओम अ करके छोड़ दे, ऊ करके छोड़ दे, सब म तक पहुंचते हैं। यही सबसे बड़ा अभियान है, सबसे बड़ा एक जो कहते हैं रिबेल, मतलब आप संसार से युद्ध भी कह सकते हैं, हम संसार में रहकर भी अलग हो सकते हैं। संसार चारों तरफ रहकर भी युद्ध भूमि में भी हम एकाग्रत अवस्था में आ सकते हैं, अपने आप को खोज पाते हैं। संसार में नहीं लीन हो जाते हैं, मौत तक पहुंचकर अपने आप को पूरा संसार से हम पूरा अपने आप को ढूंढ लेते हैं इस ओंकार नाद। जब हम म तक पहुंचते हैं ओम कहकर, आप संपूर्ण भाव में अपने आप को ढूंढ लेते। बिखरे हुए इस इंसान को जहां हर जगह बिखरा हुआ रहता है, ओम का नाद से पूरा संपूर्ण बनता है, पूरा आप अपने आप को ढूंढ लेते हो इस संसार से। हमको पता नहीं चलता है हम कैसे खोए हुए हैं इस संसार में। जब अ की नाद उत्पत्ति होती है हमसे, तो ढूंढना शुरू हो जाता है। म तक पहुंचने में आप देखो संपूर्ण भाव में अपने आप को आप ढूंढ लेते। तो कभी कभार, कभी भी, कहीं भी
इस ओमकार नाद को संसार के लिए जरूर प्रयोग करना। तभी सुनते हैं फिर स्वागता जी से और एक सूत्र जो भक्ति को और एक नई मान्यता और नई सोच हमें मिलता है इस सूत्र से। पढ़िए। हरिओम अर्पिता, हरिओम सबको। कल हमने पढ़ा नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद, यानी भक्तों में न जाति वे विद्या रूप कुल धन और क्रियादि का कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि यतस्तदीया सारे भक्त भगवान के ही हैं। आज 74th और 75th श्लोक करेंगे। 74th श्लोक में बोलते हैं, वादो नावलभ्य, भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए तो बताते हैं, बाहुल्य अवकाशाद अनियत तथ्यवाच्य, क्योंकि वाद विवाद बाहुल्य का अवकाश है और वो अनियत है। वाद विवाद लंबा खींचने पर भी किसी सुस्पष्ट सिद्धांत का सृजन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। हरिओम। ये सुमधुर स्थिति भक्त जिस स्थिति में रहता है उसमें वाद हो विवाद हो, उस स्थिति को नष्ट कर देता है। कोई भी सूक्ष्म अनुभूति तर्क से नहीं होता है, वाद से नहीं, विवाद से। मैं हर समय अपने कक्ष में इस आध्यात्मिक क्लास में एक प्रश्न जरूर पूछती हूँ सबसे, आपका लाल रंग मेरे लाल रंग से क्या मिलता है या नहीं मिलता है? हाउ रेड इज योर रेड कंपेयर टू माई रेड? तो आप जो अनुभव करते हो, मैं जो अनुभव करती हूँ, वो क्या एक है? इसका तर्क बने, तर्क करे तो कहां तक पहुंचेंगे? तर्क से ये पता चलता है, एक कथा या जरूर बनता है जो मेरे एक बहुत सारे उलझन को समझाने वाले ये कथाएं सब है। एक दिन एक गांव में बहुत ही क्लेश चल रहा था, क्योंकि दो इंसान थे वहां, जो एक भगवान को मानता था, एक भगवान को नहीं मानता था। दो विपरीत इंसान एक गांव में रहते थे और दोनों बहुत अच्छे ही थे। अपने विश्वास को दूसरों के ऊपर थोपने में बहुत उनका, जो कहते हैं, निपुण थे, बहुत निपुण थे। अपने अपने सोच को दूसरों के ऊपर थोपना बहुत निपुण थे। तो क्या हुआ, आम इंसान का क्या हुआ? तो जो जिस दिन सुना कि भगवान है, वो भजन कीर्तन करने लग गया। तो उस रात भजन कीर्तन बना। फिर अगले दिन अगला जो ईश्वर को नहीं मानता था, वो जब समझाने लगा तो मदिरा पान चलने लगा। तो ये जो आम इंसान होते हैं वो बिल्कुल, जो कहते हैं अथय, जो थय नहीं होते, पूरा एकदम विक्षिप्त हो गए। तो एक दिन भजन कीर्तन, एक दिन मदिरा पान, ये सोच थोड़ा उनमें थोड़ा भटकने लगा। तो आम इंसान ने सोचा कि इन दोनों की वजह से हमारे बीच जो युद्ध और अपने अंदर जो द्वंद हो रहा है, इसको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो उस जो जगह की
लोगों ने, आम लोगों ने कहा ठीक है भैया, आप दोनों बहुत महान हैं, आप जो कहते हो ठीक कहते हो, लेकिन दोनों की युक्ति करो, दोनों युक्ति करो, और जो इस युक्ति में जीतेगा उसको हम मानेंगे। ठीक, भगवान है अगर तुम युक्ति कर लो। तो दोनों बैठे, पूर्णिमा में दोनों का हुआ, बहस हुआ। 15 दिन गया तो दोनों शांत हो गए और उस गांव में थोड़ा शांति आ गया। तो गांव वाला ने पूछा कि आप दोनों में सुलह हो गई, आप एक दूसरे के मत को मानते हो? हाँ हाँ, हम अभी बिल्कुल एकदम पूरा हमारा हमारा मतलब सोच पूरा बदल गया है। तो क्या हुआ आप जानते हो? जो भगवान को मानता था, उसके दूसरे पक्ष की बात सुनकर वो भगवान को नहीं मानता है अभी। और जो भगवान को नहीं मानता है, मानता था, वो अभी भगवान को मानने लगा। तो आम इंसान के लिए वही क्लेश रह गया कि एक पक्ष मानता है, एक पक्ष नहीं मानता है। तो यही होता है, युक्ति और तर्क में आपका सोच बदल बदल सकता है, लेकिन आपका स्थिति नहीं। सोच और स्थिति अलग होते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पर स्थित है, स्थिति के बलबूते पर जहां वो है, इसी बलबूते पर हमें सूर्य मतलब हर ऋतु मिलती है। एक एक जो कहते हैं प्लावन, एक जो कहते हैं उतार चढ़ाव मिलता है, जिसकी वजह से आप देखोगे जितना ऊपर उतना नीचे, जो भी कोई भी चीज ऊपर नीचे होता है तो उसमें जीवन पलता है। रात और दिन अलग होते हैं, जीवन पलता है। हर ऋतुओं में अलग किस्म के पेड़ पक्षी अलग किस्म के होते हैं, इसीलिए जीवन पलता है। युक्ति और तर्क में जीवन नहीं पलता है, स्थिति में पलता है। एक स्थिति में आ जाओ तो ये जो भक्त होते हैं, भक्ति होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है क्लेश में या वाद विवाद में रहने के लिए, क्योंकि उसमें उनका स्थिति ही खो जाता है। जहां आपका स्थिति जहां तक पहुंचे, अगर उस पर आपका विश्वास ना रहे, आप अपने स्थिति से अलग हो जाते हो, तो आप पल नहीं सकते हो, पाल नहीं सकते हो। तो स्थिति में रहकर हम पलते हैं, पालते हैं। अस्थिर होकर, अस्थिति में रहकर हम नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, आप जहां तक पहुंचे हो, जिस स्थिति में अभी हो, उसे नमन कीजिए। कोई भी स्थिति बुरा नहीं है, लेकिन अपनी स्थिति को मानो, तर्क मत करो उस स्थिति से। उस स्थिति में रहने के बाद फिर अपने आप आपको लगेगा कि अभी और बाकी है। जो आपको लगेगा वो तर्क से नहीं लगता है, वो अनुभूति से लगता है, तर्क से कुछ नहीं लगता है। वो जैसे जैसे बारिश होता है ना, बहुत जोर का बारिश ना पेड़ के लिए अच्छा है, ना खेत खलियान के लिए अच्छा है। वो बारिश सबको मार देता है, लेकिन बारिश है। ऐसा ही होता है, जब आप युक्ति और तर्क में आ जाते हो, सिर्फ घनघोर बारिश होता है, उसमें कुछ पलता नहीं, सब नष्ट हो जाता है। तो अपने स्थिति को, जहां आप हो, जिस अवस्था में हो, उससे पहले नमन कीजिए। यहाँ तक है हम, हमारे अनुभूति यहाँ तक है। आपने जो स्थिति प्राप्ति की है, अगर प्राप्ति होती है स्थिति की, इसका मतलब है आपने स्थिरता प्राप्ति की है। स्थिति स्थिरता से आती है, युक्ति और तर्क से नहीं। युक्ति और तर्क से क्या मिलता है? आपकी अस्थिरता मिलता है। तो स्थिर हो जाइए, स्थित हो जाइए। वाद विवाद से कोई स्थिर नहीं हो सकता है। आप जहां हो उसे मान लो, जिसे आप अंग्रेजी में एक्सेप्टेंस कहते हो।
उसे मान लो जहां हम हैं बस वही है। ना युक्ति से यहां तक पहुंचे, ना तर्क से यहां तक पहुंचे, हम पहुंचे हैं अनुभूति से। अपने आप अपने पैरों को मत काटिए युक्ति और तर्क से। युक्ति और तर्क से कुछ नहीं होता है। और एक कथा यह बनता है। एक गांव था, उसमें बहुत क्लेश चल रहा था, युक्ति तर्क बहुत चल रहा था। तो सबके मन में एक दूसरे को खत्म करने की युक्ति में हो, युक्ति से शुरुआत होती है और वजूद तक पहुंच जाता है। जिसके साथ हम युक्ति करते हैं वो हार जाते हैं, उसे मार देना चाहते हैं। तो वो युक्ति से चलता है लेकिन वो जाकर एक वजूद तक पहुंच जाता है। तो उस गांव में क्या होता था, ना युक्ति और तर्क के कारण सब एक दूसरे को मारना चाहते थे और शरीर से मारना चाहते थे। तो एक भला इंसान वहां पहुंचा, अपने स्थिति के कारण, स्थिरता के कारण सब में एक अलग अनुभूति वो लाए। थोड़ा बहुत स्थिरता आ गया, युक्ति तर्क से सब लोग थोड़ा अपने आप को अलग करने लगे। तो थोड़ा बहुत स्थिरता आ गया, तो गांव में थोड़ा शांति आ गई। तो वो तो साधु हैं तो एक जगह तो नहीं रहेंगे, वो फिर उस गांव छोड़ के गए। तो कुछ साल के बाद जब आए तो देखे उन दो बड़े बड़े मंदिर बन गए थे। उनका जो छवि, उनका जो फोटो उसमें था, दोनों मंदिर में उन्हीं का फोटो था। लेकिन वो जब लौटे उनको कोई पहचान नहीं पा रहा है। तो वो एक सादा सीधा गांववासी को पूछे, ये क्या है भैया? ना ये ऐसे बड़े संत थे, वो हमारे गांव में आए थे और उन्हीं के कारण हमारा कोई और युक्ति तर्क नहीं होता है, सबके साथ संबंध अच्छा रहता है, सब एक में है। लेकिन दो मंदिर क्यों बनाया आपने? नहीं नहीं, ये मत दो मत हो गए हैं कि जब ये बाबा जी जो जब ये साधु निकले वो दाहिने पाए आगे रखे या बाएं पाँव आगे रखे, इसी में बस हमारा मत थोड़ा विविध हो गया है। तो जो अपने आप को मानते हैं कि ये साधु जब निकले दाहिना पाँव आगे रखे तो वो अलग मंदिर है। जो मानते हैं कि उनका बाएं पाँव अलग पहले पड़ा था, हम उन्हीं को मानते हैं। तो यही होता है, जो स्थिति को पहचानते हैं वो स्थिति से कभी विच्युत नहीं होते हैं। अपने स्थिति को पहचान, जो आपने पाया है इतने 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 कर्मों के बाद, इतने इतने जन्मों के बाद, जो स्थिति में हम होते हैं हमने उसे पाया है। कोई हमें नहीं दे सकता है स्थिति। अपने स्थिति को नमन करो जिस स्थिति में जो है। आप यहाँ तक आए हैं, आपने मनुष्य जन्म पाया है, आप सत्संग में बैठ सकते हैं, ईश्वर की कथा सुन सकते हैं। ये एक स्थिति होती है। अपने आप को परख सकते हैं, अपनी गंदगी को देख सकते हैं, उसे छुटकारा पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये एक स्थिति है। जो जो स्थिति में है बढ़िया स्थिति में है, बस अपने स्थिति को मान लो, स्थिरता को मान लो। अपने आप स्थिरता में सब कुछ होता है। आपने देखा, कोई भी कितना खराब पानी, मिट्टी वाला पानी, आप कोई भी मटका में रख दो, स्थिरता में नीचे सब कुछ आ जाता है, पानी ऊपर विशुद्ध हो जाता है। तो स्थिरता में सब कुछ मिलता है, स्थिति में सब कुछ मिलता है। युक्ति तर्क में कुछ नहीं मिलता। वही पानी हर समय जैसे मिट्टी भरा पानी रह जाता है, वो विशुद्ध पानी के लिए स्थिरता स्थिति चाहिए, जो भक्त को मिलता है। विल दिस डू? ये चलेगा? Good.
वाद विवाद, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा लगा, ये आपकी अनुभूति है। वो तर्क से कोई किसी को समझा नहीं सकता है। मैं अपने जीवन में जिन जिन अनुभूतियों को कभी किसी के तर्क की वजह से नहीं समझी हूँ, अपनी अनुभूति की वजह से, अपने स्थिरता के वजह से हमने समझा है उससे। जो हमसे छूट गए हैं अपने स्थिरता के कारण, अस्थिरता के कारण सब हमसे मिलते हैं, लेकिन हम जब स्थिर हो जाते हैं सब छूट जाते हैं। आप देखो, आप बाजार निकलो, खरीदने के लिए निकलो, तर्क में निकलो, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपसे। जब आप स्थिर हो जाते हो सब आपसे दूर हो जाते हैं। दिस इज अ फेनोमेनन। स्थिरता में सब कोई छूट जाता है, बस आप ही का प्योर फॉर्म रहता है। अस्थिरता में सब कुछ आपके साथ लग जाता है। आपको जो चीज पसंद है आप कीजिए। अस्थिरता चाहिए आपको, लोग मतलब आप बहुत पसंद करते हो को लोग आपको प्रशंसा करे, अस्थिर बन जाइए, सब आ जाएंगे आपके पास प्रशंसा करने के लिए। अगर प्रशंसा है तो निंदा भी जरूर चलेगा। ये आपकी अस्थिरता है। स्थिति में सब कुछ छूट जाता है, बस आप ही रह जाते। अशतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? वाद विवाद से क्या मिलता है? अस्थिरता मिलता है। और जो चीज जिसको मिलता है, ये बहुत बढ़िया एक समझ है। जो चीज आपको मिलता है और आपको वो अच्छा लगता है तो और मिलेगा, क्योंकि ईश्वर दे रहे हैं। आपको अच्छा लगा, लो और लो और लो। उनको पता नहीं ये अस्थिरता है, ये स्थिरता है। आपको जो अच्छा लगता है वही आपको और मिलेगा। जैसे हम भोजन में बैठते हैं, जब हम भोजन में बैठते हैं, जो बांटने वाले आते हैं, अच्छा लगा तो और मिला। जीवन का यही रहस्य है कि जो आपको अच्छा लगेगा वही मिलेगा। आपको दुख अच्छा लगता है और दुख, स्थिरता अस्थिरता अच्छा लगता है और अस्थिरता, आपको निंदा अच्छा लगता है दूसरों के करने, आपको मिलेगा। जो आपको अच्छा लगता है वही आपको मिलेगा। ये 100% ध्रुव सत्य है। बाय 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 बहुत बाय। बढ़िया, वेरी नाइस।